मानसून की बारिश जहां मौसम को सुहाना बना रही है, वहीं यह मौसम गले, कान और नाक से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, जुकाम, गले में खराश और कान के संक्रमण की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों के नाक कान गला विभाग में इन दिनों रोज दर्जनों मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकांश मरीज सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल की सूजन, गले में खराश, कान बहना और दर्द जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है और तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और वायरस, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गले और कान की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आइए विशेषज्ञ से जानते हैं इन बीमारियों के कारण व बचाव के उपाय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शर्मा है। मैं यहाँ ईएनटी सर्जन एज असिस्टेंट प्रोफेसर अमलतास मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हूँ। जैसा कि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो नाक कान गले की जो समस्या है बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसमें सर्वप्रथम होती है कान में दर्द होना। क्योंकि बारिश के मौसम में कान में फफूंद लगने की समस्या बहुत होती है, क्योंकि कान में पानी जाने के कारण, बरसात का पानी और जो कान साफ़ करते हैं तो उस कारण क्या होता है, फफूंद लगने की समस्या बहुत होती है, जिसके कारण कान में दर्द बना रहता है। तो इसके लिए हमको बचाव हम ये कर सकते हैं कि कान में पानी ना जाए और तरीके से हम अपना बरसाती पहने, ताकि जिससे पानी का रिसाव कान में कम हो। दूसरी समस्या जो होती है, इस समय सर्दी बहुत होती है, क्योंकि मौसम में बहुत बदलाव होता है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो इस चीज़ में हमको हमेशा भाप लेनी चाहिए। सुबह शाम हम भाप लें, जिससे हमें जो हमारा नाक का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, जिससे हमको सर्दी कम होगी। और अगर समस्या हमको बढ़ती है, हमको तुरंत ही अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाके अपनी समस्या का निराकरण करना चाहिए। तीसरी समस्या जो गले में होती है वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल का इन्फेक्शन बहुत होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। जो आगे जाके जो अपने ध्वनि यंत्र है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, उसका भी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा गया है, जिसको हम लैरिंजाइटिस बोलते हैं। इस चीज़ के लिए हमें सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। अपना मुंह का जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हमको लगता है गले में दर्द है, तो हमको सुबह शाम गरारे करने चाहिए, जिसमें गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के उसका गरारे करें, जिससे हमारा मुंह का जो हाइजीन है वो अच्छा रहे, जिससे हम होने वाले संक्रमण से हम बच सकते हैं। गले के इन्फेक्शन में क्या होता है कि बरसात के समय लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो जो ये बाहर की चीज़ें रहती है बहुत इन्फेक्शन वाली चीज़ें रहती हैं। हम इन्फेक्शन अंदर लेते हैं और अपने गले में हमको संक्रमण हो जाता है। जैसे कि हम पानी पूरी खाते हैं, जो बरसात में सही नहीं रहती है, क्योंकि पानी बहुत ख़राब रहता है, और अन्य चीज़ों का जो हम सेवन करते हैं तो उनकी जो गुणवत्ता सही नहीं होती है, जिसके कारण हमें गले में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको अभी अपना घर का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाएं, जिससे हमको गले और सर्दी होने दोनों की समस्या हो सकती है। कान में हमको जैसे साफ़ करने के लिए हमको पानी का उपयोग नहीं करना है। लोगों का जो एक भ्रांति होती है, नहाते समय कान में पानी डालते हैं, जिससे कि वो पानी वहीं रह जाता है, जिसके कारण, और पानी अगर अंदर जाता है तो उसमें फफूंद बनने लगती है, और उसमें जो हम घर के नुस्खे कर लेते हैं, उसमें तेल भी डाल देते हैं। तो तेल डालने से क्या होता है कि जो फंगस है वो और बनती है। तो कभी भी अगर हमको कान में ऐसी समस्या है, हम सीधे सबसे पहले अपने नज़दीकी चिकित्सालय दिखाएं, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जिससे हम कान का उचित इलाज कर सकें। और कभी कभी क्या होता है कि कोई हम पास में किसी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, दवाई डाल लेते हैं, जो हमको जनरली वैक्स की दवाई दे देता है, तो वो हम उसको डालते हैं, जिससे और समस्या हमारी गंभीर हो जाती है। इस प्रकार की समस्या के लेके हमारे पास रोज़ाना करीब 30 से 40 मरीज़ आते हैं, जो कि कान की इस फंगस की शिकायत करते हैं, और जो गले में इन्फेक्शन की शिकायत करते हैं। तो कुल मिला के करीब 30 से 40 मरीज़ ऐसे हमको रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। इन प्रकार की समस्या बचने के लिए बस एक ही उपाय है, हम रोज़ाना अपने शरीर को स्वच्छ रखें। कान में हम पानी नहीं डालें, पानी बिल्कुल नहीं जाने दें, ना बरसात का पानी ना घर का पानी। दूसरा, हम ठंडा चीज़ों का जो ठंडा पानी है उसको हम अभी ना पिए, और गर्म खाएं, और अपने जितने भी हम सावधानी रख सकते हैं, जैसे हम बाहर निकले तो थोड़ा मास्क पहन के निकले, जिससे कि जो धूल वगैरह उड़ रही है वो भी कम हो। तो मेन जो हमारा जो
इलाज का तरीका इसमें है बचाव। तो बचाव का तरीका हमको पहला यही ध्यान रखना है कि इसमें कान में जो पानी नहीं जाना चाहिए, दूसरा हमको ठंडा खट्टा नहीं खाना है, तीसरा हमको शुद्ध और गुनगुना खाना हमको खाना है। ठीक, तो इससे हम बचाव रहेंगे। और बाहर का खाना अभी इन दिनों नहीं खाना चाहिए।